Radhe Radhe everyone. Hello guys. Start your journey of IELTS, PT, Duolingo and TOEFL with Vrinda. Okay guys, let's start. If you are struggling from last 1 week, 1 month, from 1 year just to achieve your desired band score, so this video will be gonna to help of you. जो स्टूडेंट्स पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से, कई बार बच्चे 1 साल लगा देते हैं अपने डिजायर बैंड स्कोर को अचीव करने के लिए, उस सारी चीजों को स्ट्रगल के दौरान जो फेस कर रहा है, उन हर एक गतिविधियों का सुधार, उनका निखार, टिप्स, ट्रिक्स और क्या ऐसी चीज है जो हम आईएलटीएस, पीटी, डुओलिंगो विद इन 15 डेज अपने डिजायर बैंड स्कोर को हासिल कर सकें, अचीव कर सकें. So shall we start guys? Are you ready to listen it? Okay, let's start it. तो जो सबसे पहले हम इस जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं वो हम एक चीज से करेंगे. वो क्या है? मिथ. किस चीज का मिथ? कैसा मिथ? अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे इस चीज से अवेयर हैं. How many students are aware? How many students are not aware about it? But they are like following the footsteps of their trainers. वो सिर्फ दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पर अब तक किसी को एग्जैक्टली यही नहीं पता कि जो डिजायर बैंड स्कोर वो चाह रहे हैं, कोई सिर्फ और सिर्फ 6 बैंड तक की डिजायर रख रहा है, कोई 7+ की रख रहा है. सबकी रिक्वायरमेंट जबकि अलग अलग है. बट मेन रीजन क्या है कि वो इतनी बार एग्जाम्स दे के आ चुके हैं, इतनी बार उन्होंने अपने आप को इंडिविजुअलाइज्ड कर लिया, बट उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट आर द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बिहाइंड इट दैट दे आर नॉट एबल टू अचीव देयर बैंड स्कोर येट. तो ओके, देयर इज नो बिग डील विद इट कि हमें उसका नहीं पता. उसके पीछे जो मुख्य कारण है, जो मेजर रीजंस हैं, वो मेजर रीजंस हमारे स्टार्ट होते हैं एक छोटे से मिथ के साथ. और वो मिथ क्या है? वो मिथ है कि हम आईएलटीएस, पीटी, डुओलिंगो, टफल, ये जो चारों एक कार के पहिए हैं, और उस कार का नाम क्या है? इंग्लिश. और मिथ क्या है? मिथ है कि हम इंग्लिश को लैंग्वेज ना समझ के उसको सब्जेक्ट के हिसाब से निरंतर करने की कोशिश कर रहे हैं. कंटिन्यूटी में वी आर ट्राइंग टू डू इट. तो जब अब आपको पता है कि मेरा घर यहाँ से 707 कदमों की दूरी पे या 700 मीटर की दूरी पे है, पर मैं उसके अपोजिट, या मुझे ये ही नहीं पता जो राइट डायरेक्शन मेरे घर की है वो किस गली से होके गुजरती है, तो क्या आप अपने घर तक पहुंच पाओगे? ओके, एक बेसिक एग्जांपल के साथ इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं. लेट्स ट्राई टू हैव सम एग्जांपल, क्योंकि हमारा दिमाग जो है एग्जांपल के बिना नहीं समझ पाता. Shall we start to discuss with an example? It is कि फॉर एग्जाम्पल जब आप बिल्कुल इन्फेंट होते, बिल्कुल बच्चे होते हो, एक आप नवजात शिशु के रूप में जब पैदा होते हो, आपके पेरेंट्स का, आपके रिलेटिव्स का जो सबसे पहला आप जिंदगी में बोलना कहाँ से शुरुआत करते? किसी ने डाउट सोचा कभी, शक किया इस चीज पे, या क्वेश्चन किया या गेस किया कि कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कहाँ से होता है? जब हम बिल्कुल बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे कान में आके एक चीज बोलते हैं, लाइक स्पीक ममा, स्पीक डैडा. हमारे माता पिता हमें बार बार एक वर्ड को सुनाते हैं हमारे कान में, निरंतरता के साथ वो हमारे साथ हाव भाव प्रकट करते हुए एक ही चीज बोलते हैं कि उस शब्द को बोलने की कोशिश करो. तो एक दिन में तो हम वो शब्द नहीं सीखते. धीरे धीरे करके हम पहले उस वर्ड को, सबसे जो पहला काम होता है किसी भी वर्ड को सीखने का, किसी भी लैंग्वेज, क्योंकि हम जब पैदा होते तो हमारे अंदर कोई भी लैंग्वेज नहीं होती, ना ही हिंदी, ना ही इंग्लिश, ना ही हरियाणवी, तमिल, फ्रेंच, स्पेनिश. हम बिल्कुल न्यूट्रल पैदा होते हैं. अब उसके बाद का जो एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से हमारी नरिशमेंट, फोस्टरिंग, पालन पोषण किया जाता है, उसी हिसाब से हम अपने आने वाले समय को निर्धारित करके ये सीखते हैं कि हमें इंग्लिश सीखनी है, हिंदी सीखनी है या फिर स्पेनिश सीखनी है. तो आज का हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है हमारी वो हिंदी है. डायलेक्ट जो हमारी बोली है वो हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती कुछ भी हो सकती है. लेकिन अब उसको प्रोसेस को हम जब लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल कोई ग्रामर पैटर्न से, कोई सब्जेक्ट के हिसाब से कोई सीखने की कोशिश करता है? नहीं ना. तो जो सबसे पहले हम सीखने की कोशिश करते हैं वो हमारा होता है लिसनिंग. तो उस कार का, जिसका नाम इंग्लिश लैंग्वेज है, उसका जो पहला पहिया होता है वो होता है लिसनिंग. हम अपने कान को सबसे पहले
अपने उन वर्डों को सुनने की कोशिश करते हैं जो हमें सुनाई दिए जाते हैं हमारे पेरेंट्स से, रिलेटिव से, या किसी से भी, किसी थर्ड पर्सन से। उसके बाद सेकंड हमारा काम होता है उस वर्ड को, जिस वर्ड को हमने सुना, उस वर्ड को बार बार स्पीक करने की कोशिश। लाइक ममा, फर्स्ट वर्ड हम लाइक म बोलेंगे, फिर धीरे धीरे उन वर्ड को, लेटर्स को आपस में जोड़ के एक शब्द बोलेंगे माँ। तो सेकंड काम हमारा कार का सेकंड पहिया क्या हुआ? स्पीकिंग। फिर थर्ड पायदान पे चढ़ते हैं, जब हम इन्फेंट से एक टोडलर में जाते हैं, एक नए चाइल्ड के रूप में हम एक स्कूल में इनरोल होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल जाते हैं, तो वहां पे 2 नए प्रोसेस और सीखते हैं। हमारा पहला प्रोसेस किस चीज का होता है? रीड करने का। हम उस अल्फाबेट को रीड से भी पहले राइट करने का। जैसे हमने किसी का नाम लिखना, हम सबसे पहले अपना नाम लिखना सीखते हैं। जैसे माय नेम इज वृंदा, तो मैं वृंदा का जो नाम है वो एक एक लेटर को हमारे टीचर हमें सिखाएंगे, तो उस लेटर को हम लिखेंगे। फिर उस लेटर को लिखने के बाद जब उसको पढ़ेंगे, तो तीसरा जो काम था हमारा, उस कार की तीसरी जो पहिया था हमारा, वो था, तीसरी चेन जो थी वो थी राइटिंग। और फोर्थ, जब हमने लिख लिया फिर उसको स्पीक करते हैं, दैट इज रीडिंग, पढ़ते हैं जब उसको। तो ये 4 एक कार जिसका नाम है लैंग्वेज, उसी के चारों पहिए, एक भी यदि पंचर हो जाता है, एक भी आप अच्छे से नहीं बोल पाते हो, तो चारों में से आप अच्छे से क्रैक लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हो। तो लैंग्वेज को लैंग्वेज के हिसाब से सीखोगे तो बहुत जल्दी उस चीज पे कमांड हासिल कर सकते हो, और लैंग्वेज को सब्जेक्टिव वे से सीखोगे तो सारी उम्र लगा दोगे। कोई हिंदी में आज तक आपको, या हरियाणवी में कोई बोलनी सिखाता, पंजाबी में बोलनी में आपको कोई ग्रामर व्याकरण सिखाता है स्टार्टिंग में? नहीं ना। तो इसलिए यही सबसे बड़ा मिथ है कि हम इंग्लिश को सब्जेक्टिव की तरीके से सीखते हैं, और वही सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण होता है, सबसे मेजर फैक्टर होता है कि हम अपने डिजायर बैंड स्कोर को अचीव नहीं कर पाते। जब आपको पता चलता है कि इसका मेन कॉज क्या है, मेन रीजन क्या है, तब आप उसी चीज को, उसी दिशा निर्देश के साथ, गाइडलाइन के साथ, आपको एक सही गाइडलाइन देने वाला मिल जाए, तो आप उसी लैंग्वेज बैंड स्कोर को विद इन 15 days अचीव कर सकते हो। एंड दिस इज माई गारंटी टू ईच एंड एवरीवन हु इज watching this particular video, who wanna to like achieve their band score, who wanna to grab different kind of knowledge about language. Just watch this, just contact with me and try to boost your score within, on I can say within just 15 days. This is like a golden opportunity for each and everyone, because from this kind of information nobody will reveal like that. इतनी बारीकी के साथ, इतनी सूक्ष्मता के साथ आज के समय में कोई इतना हेडेक लेना पसंद नहीं करता कि आपको इतनी बारीक चीज एक लैंग्वेज के बारे में बताए। सभी को पैसे लेने से मतलब है, एवरीबडी, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट को इमिग्रेशन इंस्टीट्यूट्स ने अपना बिजनेस हब स्टार्ट कर दिया है। तो जब कोई चीज बिजनेस के रूप में लोगों के सामने आती है तो निसंदेह उससे पैसे ही अर्न होते हैं। बिजनेस का काम ही अर्निंग है। तो यदि आपको अपना काम निकालना है तो जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड much many video which I am gonna to upload in this particular channel. So try to follow it, try to subscribe it, and must watch it to boost your score as soon as possible. राधे राधे everyone, सभी को राधे राधे. Have a good day everyone. Just follow this thing whatever I am speaking in front of you, and we will meet as soon as possible for the next video. Okay, bye bye. Radhe Radhe.